अब बात करेंगे हम वेरिएबल्स के बारे में। अब वो तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। वेरिएबल क्या होता है? एक स्टोरेज जहां पे हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर से हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब तक हमने वेरिएबल को देखा एज अ वेरिएबल। अब उसको देखते हैं ग्लोबल और लोकल के हिसाब से। ठीक है, तो ये करने के लिए हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम देंगे ग्लोबल डेमो डॉट पी वाई, और ये अपना फाइल हो चुका है। और एक चीज मैं करूंगा जो है मेरा को पायलट, जिसको हमें स्नूज करना है कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे आके हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका नाम दे देते हैं हम ए। देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका जो नाम होना चाहिए वो बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए, और शायद हमने इसके बारे में पहले बात किया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं। तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नाम यूज करके फिर उसको याद रखना कि क्या क्या नाम यूज किया था, और कोड भी थोड़ा बड़ा दिखता है। और ये माइंड सेट है ना कि कोड जब छोटा दिखेगा तो हमें इजीली समझ में आता है, इसलिए वेरिएबल ए। अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई और नाम ले लो, लेट्स से नम या कुछ भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, और जिसका वैल्यू हम स्टोर करते हैं लेट्स से 10। सिंपल सा वैल्यू है। अब ये एक बार वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आके लिखते हैं हम प्रिंट ए, और जब इसको हम रन करेंगे तो सबको पता है कि क्या होने वाला है। तो जब यहाँ पे हम ग्लोबल डेमो को रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 10। 10 क्यों? क्योंकि हमने वही असाइन किया है। बीच में कोई मैजिक तो नहीं हो रहा कि अपना वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट मैजिक करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ए, जिसके अंदर वैल्यू है 10, और फिर यहाँ पे हम ए को प्रिंट भी कर रहे हैं। बट बीच में आके मैं बोलता हूँ कि यार मुझे चाहिए एक फंक्शन। इनफैक्ट वो कुछ करेगा, क्या करेगा मुझे भी नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ उसका नाम ही समथिंग। कुछ तो करेगा, और फिर इस समथिंग में, और अगेन नाम कुछ भी हो सकता है फंक्शन का, बट यहाँ पे मैंने लिया है समथिंग। और इसके अंदर अगर मैं चाहता हूं कि कुछ हो, पहले तो क्या करेंगे, इसके अंदर आके हम प्रिंट करते हैं ए का वैल्यू। अब हमने ए का वैल्यू बाहर भी प्रिंट किया हुआ है और ए का वैल्यू हमने अंदर भी प्रिंट किया हुआ है। तो एक काम करते थे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पे इनसाइड, और देंगे यहाँ पे कोलन, और फिर यहाँ पे देंगे हमें कॉमा, ताकि वो टेक्स्ट भी प्रिंट हो और उसका वैल्यू प्रिंट हो ए का। सेम चीज हम करेंगे जो ये वेरिएबल जो हमने आउटसाइड प्रिंट किया हुआ है, और लिखेंगे भी यहाँ पे आउटसाइड, और दे देंगे यहाँ पे कॉमा। तो हमने दो बार ए को प्रिंट किया हुआ है, एक बार हमने लिखा इनसाइड, एक बार हमने लिखा आउटसाइड। अगर आप सोचोगे ना, जो ये ए का वेरिएबल है वो हमने बाहर क्रिएट किया हुआ है, फंक्शन के बाहर, और बाहर क्रिएट हुआ है, बाहर ही कॉल हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट ये जो हमने ए यहाँ पे यूज किया है वो फंक्शन के अंदर यूज किया हुआ है। क्या ये चलेगा? ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये चलता है या नहीं चलता है। तो हम कर देंगे पहले क्लियर, और रन कर दिया, ये चल गया। तो उसने प्रिंट किया आउटसाइड 10। अच्छा, इनसाइड एक्चुअली नहीं चला, क्योंकि मतलब कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया अभी तक। तो समथिंग को कॉल भी करना होगा, और फिर यहाँ पे आके इसको हम करेंगे क्लियर, और फिर करेंगे रन। तो उसने प्रिंट किया इनसाइड 10 आउटसाइड 10। इसका मतलब जो ये ए है, बाहर तो एक्सेस होगा ही क्योंकि हमने उसको वहां डिफाइन किया हुआ है, अंदर भी एक्सेस होगा क्योंकि हमने उसको बाहर डिफाइन किया है। बाहर की चीजें अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये अपना जो ए है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल तब जब वो फंक्शन के बाहर डिफाइन हुआ है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ताकि याद रहे आगे जाके। ये है अपना ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। व्हाट इफ मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कमेंट, तो अभी तो बाहर है ही नहीं, और जब वो बाहर नहीं है तो आईडी ने बोल दिया भाई क्या कर रहे हो, ए तो डिफाइन ही नहीं है कहीं पे। और रन करने पे भी वो सेम प्रॉब्लम देगा कि यार तुमने इसको डिफाइन नहीं किया, यूज कैसे कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपाइलर बोल रहा है, या फिर जो अपना आईडी बोल रहा है। तो हम करते एक काम, इसको हम अंदर जो है फंक्शन के अंदर लिख देते हैं ए इक्वल टू, लेट्स से इस बार अलग वैल्यू देते हैं 15। तो जैसे ही हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर जो ए है उसने कुछ कंप्लेन नहीं किया, उसको समझ गया अच्छा यहाँ पे डिफाइन हुआ है, इसको यूज करना है। जो ये बाहर का है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, भाई तुमने यूज तो किया है यहाँ पे और बाहर का ही डिफाइन नहीं किया है। फिर तुम बोलोगे यार अंदर तो किया है ना, वहां से ले ले। वो बोलेगा नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अगर मुझे यहाँ पे उसका एक्सेस करना है तो मुझे बाहर का ही एक्सेस कर पाऊंगा मैं, अंदर का कोई डेटा मैं बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बाहर का डेटा हम अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे होता है ना पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट प्लेसेस। जो अपना घर होता है वो प्राइवेट प्लेस है, और जो पब्लिक प्लेस है पार्क हो गया, बीच हो गया, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं। बट कोई बाहर का इंसान अपने घर नहीं आ सकता। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे हैश करके हम दे देते हैं यहाँ पे, ये है अपना लोकल वेरिएबल जो अंदर यूज होगा, बाहर यूज नहीं होगा। इनफैक्ट इसको हम जब रन भी करेंगे
तो भी वो वही बोलेगा बाहर, अंदर का तो प्रिंट हो गया 15, बाहर का इशू है। इसका मतलब हमें बाहर का भी वेरिएबल चाहिए ताकि वो यहाँ प्रिंट हो, अंदर का वेरिएबल चाहिए जो यहाँ प्रिंट हो। इनफैक्ट अगर हमने अंदर मेंशन नहीं किया है तो बाहर का एक्सेस कर पाएगा, बट यहाँ पे ना हमने अंदर भी लिखा हुआ है, बाहर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम ए प्रिंट करेंगे और यहाँ पे जब हम ए प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सोचना इसके बारे में। तो बताओ कमेंट में आंसर क्या आया। ठीक है, आंसर लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन, मुझे भी नहीं पता, लेट्स ट्राई। रन करने पे उसने इनसाइड 15 प्रिंट किया, आउटसाइड 10 प्रिंट किया, क्योंकि अंदर का जो वेरिएबल है वो है ए जिसने 15 प्रिंट किया हुआ है, बाहर का वेरिएबल है ए जिसने 10 प्रिंट किया। क्या ये दोनों सेम वेरिएबल है? अगर वो सेम होता तो दोनों का वैल्यू 10 होता। सेम तो नहीं है, अलग है। इनफैक्ट आपको चेक करना है तो उसको प्रिंट भी कर दो, उसका आईडी प्रिंट कर लेना, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, तुम प्रिंट कर लेना और मुझे बताना कि वो सेम था या नहीं था। बट यहाँ पे क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे अंदर भी डिफाइन हुआ है तो वो एक अलग वेरिएबल है, बाहर का अलग वेरिएबल है, और जब उसको हमने प्रिंट किया तो अंदर ने 15 प्रिंट किया, बाहर ने 10 प्रिंट किया। कूल, ये तो चल रहा है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट था ग्लोबल का और लोकल का। अब इसके अंदर हम लाते हैं एक ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि जब ये वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं अंदर से, वो एक्चुअली अंदर का नहीं होना चाहिए, वो बाहर का वैल्यू चेंज होना चाहिए। कैसे होगा? सोचो सोचो सोचो। बाय डिफॉल्ट ऐसा ऑप्शन नहीं है अपने पास, इनफैक्ट सीधा सीधा ऐसा ऑप्शन नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के ऑप्शन है, और वो घुमा फिरा के ऑप्शन हमें यूज करना होगा। तो जितने भी हमारे ग्लोबल चीजें हैं, तो इस फाइल के अंदर जो अपना ग्लोबल डेमो.py है, उस फाइल के अंदर जितने भी ग्लोबल चीजें हैं वो हम फेच कर सकते हैं। अब ग्लोबल में क्या क्या आता है? ये वेरिएबल भी आता है, ये समथिंग फंक्शन भी ग्लोबल फंक्शन है, और बस हमने दो ही चीजें मेंशन की है। तो ये दोनों चीजें ना ग्लोबल है। इसको अगर हमें अंदर यूज करना होगा तो कोई तो एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हम सिस्टम से बात कर सके, हे मुझे ना सारे ग्लोबल चीजें लाके दो। तो कैसे होगा? तो अपने पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसका नाम है ग्लोबल, तो हम यूज करेंगे, या फिर ग्लोबल्स। तो ग्लोबल्स एक फंक्शन है, उसको हम यूज कर सकते हैं, और इसका काम ही क्या है? सारे ग्लोबल चीजें लेके आना। तो मैं क्या करता हूं, इनफैक्ट एक फंक्शन है विच रिटर्न्स अ डिक्शनरी। ठीक है, रिटर्न्स द डिक्शनरी कंटेनिंग द करंट स्कोप ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। तो क्लियर प्रिंट, अच्छा उसने बहुत कुछ प्रिंट किया। समझने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या प्रिंट किया है। सबसे पहले उसने नेम कुछ लिखा हुआ है, ये हम देखेंगे बाद में, डिस्कस नहीं किया हमने अभी तक ये। उसके बाद उसने बोला है कुछ लोडोस सब होता है जो इन बिल्ड है, हमने कुछ लिखा नहीं है। जो चीज हमने लिखा हुआ है वो आता है इसके अंदर, ग्लोबल डेमो.py, जिसके अंदर है ए, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, इसका वैल्यू 10 है, उसने वैल्यू भी दिखा दिया वहां पे 10। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो है समथिंग, जो एक फंक्शन है समथिंग, और ये लोकेशन पे है। तो हमारे पास ग्लोबल में दो चीजें हैं, एक ये ए वेरिएबल और एक ये जो समथिंग है। ठीक है, मतलब ग्लोबल हमें वो लाके दे रहा है। तो इस बार उसको प्रिंट नहीं करते, इस बार हम उसको कहीं पे स्टोर करते हैं, या फिर एक काम करते हैं प्रिंट करते हैं, लेकिन मुझे सब चीजें प्रिंट नहीं करना ग्लोबल में से, क्योंकि बहुत कुछ मैसेज चीज आ रहा है, उसमें से एक ही चीज प्रिंट करना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा डिक्शनरी है ना, जैसे ये नेम एक उसका की है, ये उसका वैल्यू है, ये की है, ये उसका वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, फिर ये की है, ये वैल्यू है, एंड सो ऑन। जैसे फाइल, ये की है, ये उसका वैल्यू है, कैस्ट, ये की है, ये उसका वैल्यू है, ए एक की है, 10 उसका वैल्यू है, समथिंग एक की है, ये उसका वैल्यू है। तो हमें इसमें से सारे में से एक ही की चाहिए जो है ए। तो हम यहाँ पे जैसे डिक्शनरी में यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हमें ए चाहिए। और ध्यान देना उसने वो सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो उसको एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहा है वो। तो हमने की मेंशन कर दिया और उसका हमें मिलेगा वैल्यू। लेट्स सी रन। तो जो यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ है ना, वो इसके वजह से प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो हम फेच तो कर पा रहे हैं उसको। अगर हम फेच कर पा रहे हैं तो उसमें वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये आउटसाइड का वैल्यू जो ए है, जिसका वैल्यू 10 था, उसको अगर 15 करना है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पे आके लिख दूंगा ग्लोबल्स, तो फंक्शन आ गया, और फिर यहाँ पे बोल दूंगा जो ए का वैल्यू था ना, उसको हमें चेंज करके करना है 15। तो जो हमने इस जगह पे किया था वो अभी हम करेंगे ऊपर, बट जो इम्पैक्ट होगा वो ग्लोबल वेरिएबल पे होगा। और अगर तुम्हें चाहिए कि ए अंदर भी हो, तुम्हारी मर्जी, आई थिंक तुम्हारी मर्जी, रन होना चाहिए। हाँ, रन तो हो गया। तो अगर ध्यान दोगे तो उसने क्या क्या चीज किया है। सबसे पहले जो 10 प्रिंट हुआ वो इसकी वजह से हुआ है, और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन दोनों को 15 कर दिया, लोकल को भी और ग्लोबल को भी, एंड दैट्स व्हाई बोथ आर प्रिंटिंग 15। हाँ, लोकल अगर तुम सोचो कि यार वो ग्लोबली यूज करे तो क्या आप एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं टू चेक कि इनसाइड वाला चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लोकल पे इम्पैक्ट कुछ नहीं है,
इनफैक्ट अगर आप चाहते हो तो इसको हम उसको ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मे बी सीक्वेंस का इशू होगा। और ये चीज़ें कट भी, ये भी इसको भी कट करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। और फिर रन करते हैं, इनफैक्ट पहले क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड जो लोकल है वो 20 है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ इस लाइन के बाद, सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ है, ग्लोबल पे, एंड आउटसाइड इट सेज 15। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल के साथ। तो ये हो गया अपना ग्लोबल। अब ये आगे जाके यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ डिस्कस कर लिया, बट यह है ग्लोबल और लोकल। मिलते हैं अगले वीडियो में।